टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आपको लेक्चर 4 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट, मतलब ये आपका ग्रुप पेपर 1 का है और ग्रुप डी का है, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आता है। तो इसका हम थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट देंगे, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे क्या किया जाएगा बताया जाएगा। तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है और वो क्यूबिक इक्वेशन आपका इस टर्म में है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। और हम मान लेते हैं, याद रखिएगा, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन होता है तो उसके पास रूट्स की संख्या 3 होती है, अगर स्क्वायर इक्वेशन होता है उसके पास रूट की संख्या 2 होती है। तो उसी तरह यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के पास रूटों की संख्या 3 है, जो कि आपका अल्फ़ा बीटा गामा। तो हम यहाँ पे मान लिए गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा गामा इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। तो देन समेसन अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा अर्थात समेसन अल्फ़ा इसको पढ़ा जाता है। इसका ये मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म को ले लेते हैं और बटे में एक्स क्यूब के टर्म को लिखते हैं और माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर समेसन अल्फ़ा बीटा अर्थात अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी बटे ए। ये सी लेना पड़ता है और इसका ए लेना पड़ता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बटे ए, ये डी लेना पड़ता है और ये लेना पड़ता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ये आप पढ़ चुके होंगे कि आता कहाँ से, हम यहाँ पे केवल आपको बता रहे हैं कि इस टर्म का इस टाइप का होता है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब हम लेते हैं हाँ, बैक क्वाड्रेटिक मतलब फोर्थ पावर में अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये मेरे पास 4 का रूट होता है। और ये आपका इक्वेशन अगर रहा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स क्यू प्लस ए एक्स टू दी पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0 ऐसा रहता है। तो आपको अगर समेसन अल्फ़ा पूछा गया, समेसन अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। यहाँ पे समेसन अल्फ़ा बोल दे या समेसन बीटा बोल दे या समेसन गामा बोल दे या समेसन डेल्टा बोल दे, इसका मान यही होता है। और फिर उसके बाद समेसन अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा इज इक्वल टू सी बाय ए। समेसन अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। और अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाय ए। ये सब कहाँ से आया है अभी हम इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे। अगर बताने जाएंगे तो आपका वीडियो बहुत बड़ा शुरू हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम हाल ही में है, तो इसके लिए और आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। आपका जैसा कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है वो 23 तारीख को है, तो 23 तारीख के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत कम समय है, इसलिए भी तैयारी फिलहाल कीजिए शॉर्ट में ही। अब यहाँ पे हम आते हैं 3 रूट्स आर इन एपी। यदि 3 गो रूट्स अगर आपका एपी में रहा तो उसको कैसे माना जाता है, उसमें आप अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा मान के रूट्स का यूज कर सकते हैं। अगर 4 रूट रहा तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा। ये एपी की बात किया जा रहा है। अब हम जीपी में जानते हैं, अगर 3 रूट्स आर इन जीपी में रहता है तो इसमें रूट्स को माना जाता है अल्फ़ा बटे डेल्टा अल्फ़ा और अल्फ़ा डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा की जगह पे हम आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, अल्फ़ा बटे आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 रूट्स आर इन जीपी में अगर रहा तो अल्फ़ा बटे डेल्टा क्यू अल्फ़ा बटे डेल्टा अल्फ़ा डेल्टा और अल्फ़ा डेल्टा क्यू। तो ये वाला आपको याद रखेगा। यहाँ डेल्टा की जगह पे आर का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको अभी नहीं, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वहाँ पर उसका यूज होगा, इसलिए अभी आप इसको दिमाग में या फिर कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट के रूप में लिखा गया है। अगर 4 रूट्स आर इन जेपी में रहा, जीपी में 4 रूट्स अभी हम ऊपर में देखे थे, तो दूसरा तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू, जहाँ पे ए अल्फ़ा के बराबर ए आर क्यू आपका बीटा के बराबर, गामा आपका ए आर होता है, डेल्टा ए आर स्क्वायर होता है और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा होता है। इस तरह का शर्त होता है। तो ये 4 रूट्स के लिए आप 2 तरीके से मान सकते हैं।
फोर रूट्स वो सिचुएशन के हिसाब से मानना उचित होता है कि ये वाला मानना है या फिर ये वाला मानना है। तो फोर रूट्स के लिए दो कंडीशन है। अब उसी तरह अब हम आते हैं यहाँ पे थ्री रूट्स आर इन एच पी। अगर तीन रूट्स एच पी में रहता है, एच पी में रहता है तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा कोई रूट्स है, तो एच पी तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1/गामा आर इन ए पी, क्योंकि हम जानते हैं ए पी और एच पी एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम क्या इससे लिख सकते हैं, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है डिफरेंस। तो बीटा 1/बीटा माइनस 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/गामा बट्टे 1/बीटा। तो ये ए पी में है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्या होता है, समान होता है, हम जानते हैं। अगर 2 4 6 है तो इस ए पी को पहचानने का तरीका इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आपस में अगर बराबर है तो ये आपका ए पी में है, और हमको बोल दिया गया कि ए पी में, तो ए पी में ये शर्त को लेके चलेगा। और जैसे ये शर्त को लिया तो इस कंडीशन का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है यहाँ पे। 1/बीटा यहाँ पे है, प्लस के बराबर के साइड 1/बीटा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2/बीटा, 1/गामा पहले से था, और 1/अल्फा इधर माइनस में इधर जाएगा तो 1/अल्फा हो जाएगा। तो फिर उसका इसको सॉल्व किए तो आपका आया 2 अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और अल्फा गामा हम अपने मन से क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 3 अल्फा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम इसको अल्फा बीटा लिख सकते हैं समेशन। हाँ, तो ये आपका जो है, ये जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा यूज किया गया है इस चैप्टर में, और जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया गया, इस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर दो रूट्स इक्वल होता है तो कहा जाता है कि अल्फा बराबर बीटा मान लीजिए, या बीटा बराबर गामा, या गामा बराबर डेल्टा, इस तरह से मान सकते हैं अगर दो रूट्स बराबर होता है तो। हाँ, और पेयर रूट्स अगर बोल दे, अगर बैक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पेयर रूट से दो हो तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा आप मान के निकल सकते हैं। अब लिखा हुआ है सम ऑफ टू रूट्स इज 0। अगर सम ऑफ टू रूट्स 0 है तो अल्फा बीटा बराबर 0 कर दीजिए, या गामा डेल्टा बराबर 0 कर दीजिए। इस तरह से ये कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द गिवन इक्वेशन। मेरे पास एक कोई इक्वेशन दे दिया हुआ है 2x³ माइनस में 15x² प्लस 37x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर इन AP। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं। दिया गया इक्वेशन क्या है आपका 2x³ जो है लिखा हुआ है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे बताते हैं सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इन AP, चूँकि हमको यहाँ पे बता दिया गया कि रूट्स जो है इस इक्वेशन फर्स्ट का वो किस टर्म में है, AP के टर्म में है। तो लेट अब बताइए 3 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मतलब पावर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन के लिए अब हमको रूट खोजना है और वो भी आपका AP में खोजना है। तो हम ऊपर में एक बार पीछे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि AP में 3 इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पे है आपका AP में 3 रूट्स अगर आपको निकालना होता है तो वो क्या होता है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा। तो हम यहाँ पे वापस पीछे जाते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि आपका अल्फा माइनस डेल्टा यूज किया गया है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल यूज किया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, रूट है। तो देन हम जानते हैं कि इन तीनों का एडिंग, मतलब हम जानते थे ना अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बटे ए के बराबर होता है। तो ये अल्फा बीटा गामा रूट्स रहता है, उसी तरह ये भी रूट्स है। तो इन तीनों का एडिंग क्या हो जाएगा, माइनस b बटे ए के बराबर हो जाएगा। तो माइनस तो पहले से दे दिया गया, b तो है आपका -15 और a का मान कितना है तो रख दिया गया। अब ये डेल्टा डेल्टा कट गया तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 15, देन अल्फा इज इक्वल टू 5/2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इसको जोड़ते हैं, अल्फा माइनस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा डेल्टा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा। ये सेकेंड वाला टर्म है, कौन है, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये वाला जो फार्मूला होता था जो कि c बटे ए के क्या होता था, बराबर c के जगह पे यहाँ पे 37 है, जैसा कि हम देख रहे हैं 37/2 को क्या के रख दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और अल्फा इंटू डेल्टा अल्फा डेल्टा, फिर इस दोनों को सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए, इन सबको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया और जो कट रहा था उसको काट दिए। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 37/2 हो गया। अब फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर को इधर छोड़ दिया तो अल्फा स्क्वायर, मतलब डेल्टा स्क्वायर को पॉजिटिव करना था तो ये आपका इधर आके इस तरह से लिखा गया। और अल्फा का मान हम ऊपर देखे थे 5/2 होता है, क्योंकि हम अभी जस्ट 5/2 इक्वेशन 2 में निकाले हैं। तो अब हम यहाँ पे 5/2 पुटअप किए, पुट करके सोल्व किए तो डेल्टा का मान क्या आ गया 1/2 प्लस माइनस। इसका ये मतलब है कि इसका दो तरह का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा का मान। अब हम लिखते हैं द रूट्स ऑफ, हमको रूट्स नहीं निकालना था, मेन टारगेट क्या था रूट्स। ये कब लेते हैं, जब प्लस भी हो, जब डेल्टा क्या हो प्लस भी, डेल्टा जब माइनस भी हो।
प्लस भी का मतलब 1/2 हो, तो अब हमको रूट्स है तो अल्फा माइनस डेल्टा है अल्फा है और अल्फा प्लस डेल्टा है। अल्फा का तो मान हम जानते थे 5/2 और डेल्टा का मान 1/2 पुटअप किए, अल्फा का मान तो 5/2 है, यहाँ पे अल्फा का मान 1/2 है, इसको पुट किया तो सोल्यूशन आ गया। उसी तरह सेम इधर भी आपको करना है, डेल्टा की जगह पे -1/2 और अल्फा की जगह पे 5/2 पुटअप करेंगे और दोनों का जो मान होगा वो लगभग आप दोनों का मान पूरा का पूरा क्या होगा, बराबर होगा। यही 3 रूट्स है इस इक्वेशन का। तो मेरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन। अब मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना और सॉल्व करके इसका क्या निकालना था, रूट्स निकालना था, जैसा कि और जिसका रूट्स किस टर्म में है, आपका एपी के टर्म। हम एपी के टर्म से निकाल के बता दें कि ये इसका रूट्स है और इसका रूट्स कौन कौन है, 2 है, 5/2 है, 3 है, या फिर ये भी बोल सकते हैं 3, 5/2, 2। ओके, क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होते हैं। अब है फिर एक और क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द इक्वेशन 6x³ - 11x² + 6x - 1 हुज रूट्स आर इन HP। इसका जो रूट्स है वो क्या है, किस टर्म में रहना पसंद कर रहा है, HP के टर्म में रहना पसंद कर रहा है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो था उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सिंस द रूट्स आर इक्वेशन इन HP है, क्योंकि ये HP में तो HP में लिख देते हैं। लेट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1/6, तो इसको 11/6 के तौर पर लिख दिए। अब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू ये आपका होता है C/A और सॉरी आपका C/A और C के जगह पे 6 है, 6/6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A हम वहाँ पे देख के आए थे, तो यहाँ पे ये सॉल्व करके लिख दिया गया और ये अल्फा बीटा गामा का मान आया। फिर उसके बाद हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा HP में है, तो जानते हो ना HP को AP में बदलने का क्या तरीका होता है, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। और अभी हम जस्ट इसको पीछे सिखा के आए थे, ये वाला टर्म लिखना चाहिए, हर जगह लिखना चाहिए, लिख के आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है 2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। और इक्वेशन 3 में हम यहाँ पे देखें हैं कि इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे 1 क्या करेंगे, चिपकाएंगे। जैसे चिपकाए तो अल्फा गामा का मान हमको क्या पता चल गया, 1/3। इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 में हमको पता है अल्फा बीटा गामा 1/6 होता है और अल्फा गामा का मान है मेरे पास 1/3। इसको काटें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो बीटा का मान हमको पता चल गया 1/2। अब बीटा का मान पता चल चुका है तो अब हम इक्वेशन 1 के पास जाएंगे, सॉरी इक्वेशन 2 के पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 11/6 है। बीटा का मान हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, जिससे बीटा का मान पुटअप किया तो हमको अल्फा प्लस गामा का मान निकल गया। अब देखो इक्वेशन 5 के पास, इक्वेशन 5 में है अल्फा गामा और यहाँ पे है अल्फा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा इंटू गामा, यहाँ अल्फा प्लस गामा का मान निकला हुआ है। तो हम एक जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हियर अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 4/3 एंड अल्फा गामा इज इक्वल टू 1/3 सिंस अल्फा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि अल्फा और गामा किसी रूट्स होता है किसी इक्वेशन का, क्योंकि रूट्स है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना पॉलिनोमियल में, x² माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस में अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे अल्फा गामा का मान पुटअप किए, यहाँ पे अल्फा गामा का मान पुटअप किए, एक इक्वेशन तैयार किए और इक्वेशन को क्या किए, सॉल्व किए। इक्वेशन को जब सॉल्व किए तो यहाँ पे आपको x का मान निकल गया 1/3 और x का मान निकल गया 1 और x मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/3 तो गामा बराबर 1 और अल्फा बराबर 1 तो गामा बराबर 1/3। इस तरह से हो गया। तो हैंस द रूट्स में हम देखेंगे अल्फा अगर हम 1/3 ले लिए हैं तो गामा अल्फा बीटा तो आपका 1/2 है, ऊपर में हम सॉल्व करके आए थे, यहाँ पे बीटा का मान कितना निकल गया था, 1/2 निकल गया था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं बीटा का मान 1/2 था। फिर उसके बाद उसी का मान यहाँ पे पुटअप किया और गामा का मान 1 रखा गया है। फिर उसके बाद अगर आप अल्फा का मान 1 रखना चाहते हैं तो बीटा 1/2 और गामा 1/3। इस तरह से 2 तरह का कंडीशन इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल किया है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमको कंडीशन प्राप्त करना है, x³ माइनस px² प्लस qx माइनस में r इज इक्वल टू 0 इन ए हार्मोनिक इक्वेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, मतलब HP में रहना पसंद करता है। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन और लिख देंगे कि ये आपका हार्मोनिक प्रोग्राम में है। तो अल्फा बीटा गामा इसका रूट्स हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस p/a। ए तो आपका यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा q हो जाएगा, अल्फा गामा r हो जाएगा। अब हम फिर उसी तरह सिंस इतना इन HP जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्विंग करते जाएंगे, दोनों तरफ अल्फा गामा ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक फाइनली ये रिजल्ट आएगा। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो ऊपर में क्या था,
था क्यू, तो इक्वेशन 4 से आया था क्यू मान रख दिया, और अल्फा गामा का मान अल्फा और गामा का मान, चूँकि हमको ऊपर मालूम था अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आर, तो अगर अल्फा गामा का मान निकालेंगे तो आर बटे बीटा लिख सकते हैं, तो यहीं आर बटे बीटा, इसको सॉल्व किया तो बीटा का मान निकल गया। अब जानते हैं ना, सिंस बीटा इज रूट्स, चूँकि अल्फा रूट्स है, बीटा रूट्स है, गामा रूट्स है, तो बीटा भी रूट्स है, तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और आपका इक्वेशन क्या था, एक्स क्यूब माइनस में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यूब एक्स माइनस में आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम एक्स के जगह पे अगर आर पुटअप कर भी देते हैं, तो सॉरी एक्स के जगह पे अगर बीटा पुटअप कर देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीटा ये मान पुटअप किया, बीटा का मान तो हम जानते थे, यहाँ पे पुटअप करते गए, सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद एक रिलेशन मेरा तैयार हुआ, और यही रिलेशन इसका रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाता है। हमको इसमें क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि कंडीशन निकालना है, फाइंड द कंडीशन, इसमें रूट्स नहीं निकालना है, तो हम यहाँ पे कंडीशन निकाल दिए, तो यही है आपका रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, आगे चलते हैं, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स। मेरे पास एक और क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन ये आपका अलग इक्वेशन है, ए एक्स क्यू प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3c x प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, और ये अगर AP में रहा तो इसको सॉल्व करना, अगर GP में रहा तो सॉल्व करना, और HP में रहा तब सॉल्व करना। तो अगर AP में रहा तो उसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद GP में करेंगे, फिर HP में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन इक्वेशन फर्स्ट, सिंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इन AP, तो AP का हम रूल देख के आए थे, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा होता है, और फिर उसके बाद इसको जब एडिंग करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा आपका 3b बटे ए हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया तो अल्फा का मान हमको फटाक से निकल गया। अब हम जानते हैं अल्फा रूट्स होता है किसी इक्वेशन का, देन हम यहाँ पे इस इक्वेशन के जगह पे एक्स के जगह पे जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हम अल्फा लगा देते हैं, अल्फा लगा दिया, अल्फा लगा दिया, अल्फा लगा दिया, और अल्फा का मान हम पुटअप करना स्टार्ट किया, पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद एक ही कंडीशन तैयार हुआ, यही मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन होगा। अब हम देखते हैं कि अगर GP में रहा तब क्या। अब इक्वेशन 1 तो हम वहाँ पे मान चुके थे, तो GP के लिए हम जानते हैं अल्फा बटे डेल्टा अल्फा और अल्फा डेल्टा इसका रूट होता है, तो अब हम अल्फा डेल्टा इंटू अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डी बटे ए सॉल्व किए, तो यहाँ पे अल्फा क्यू का मान निकल गया डी बटे ए। सिंस अल्फा रूट्स होता है किसी गिवन इक्वेशन का, तो हम इक्वेशन में पुटअप करना स्टार्ट किए, और पुटअप करके यहाँ पे सॉल्व किए, तो इस तरह का कंडीशन आया, कंडीशन आने के बाद 3 अल्फा आया, और 3 अल्फा यहाँ पे हम देखते हैं ये इसके नीचे जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 3 अल्फा इसके नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा बी अल्फा प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3। अब क्यूबिक हम बहुत साइड कर देते हैं, दोनों साइड क्यूबिक करने पर यहाँ पे ऐसा हो गया, अल्फा क्यूब का मान होता है माइनस डी बटे, पुटअप किए सॉल्व किए, तो यही मेरा रिक्वायर्ड क्या हो जाता है कंडीशन। अब HP में अगर रहा तो सिंस रूट्स आर इन गिवन HP में लिखा हुआ, तो सबसे पहले तो HP में है तो अल्फा बीटा गामा मानना पड़ेगा रूट्स को, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, और हमको पता है ये HP में है तो AP में बदलने के लिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, सेम उसी तरह जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पे अल्फा गामा तक आ गया, और अल्फा यहाँ पे 3 अल्फा गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इसका मान हम यहाँ पुटअप किया, पुट करने के बाद सॉल्व किया, तो यहाँ अल्फा गामा का मान कितना आ गया C बटे। अब इसका इक्वेशन का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बटे, और अल्फा गामा का मान जैसे पुटअप किया तो हमको बीटा का मान यहाँ पे निकल गया। सिंस बीटा इज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इतना कर रूट्स होता है, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, बीटा रखेंगे, वहीं वहाँ बीटा रखते गए, और बीटा का मान मेरे पास था माइनस डी बटे C, पुटअप करते गए, पुट करने के बाद एक मेरा इक्वेशन बनते गया, और ये इक्वेशन आपका फाइनली क्या कहला गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, solve the equation x cube plus x square plus 2x plus 8 whose roots are in GP, जिसका रूट्स क्या टर्म रखना पसंद करता है GP में। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख दिए, सिंस इक्वेशन whose roots are in GP लिख दिए। अब इसको हम लिख देते हैं अल्फा बाय आर, अल्फा आर इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स हैं, तो देन अल्फा बटे आर प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब अल्फा कॉमन ले लेंगे तो इस तरह का कंडीशन, फिर इसको सॉल्व किया, इसमें भी हम अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इस तरह का कंडीशन, इक्वेशन थर्ड, और फिर इसके बाद इक्वेशन थर्ड के बाद आप यहाँ अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा गामा के जगह पे आर का भी प्रयोग किया, तो आर कट गया तो आर आ जाएगा, तो अल्फा का मान हो गया, बट अल्फा ऑफ द वैल्यू इक्वेशन पे, मतलब अब अल्फा का मान इक्वेशन पुटअप किए, जैसे पुटअप किए तो मेरे पास आर का मान था
करना स्टार्ट हो गया। और आर को यहाँ पे सॉल्व किए, कट करने के बाद सॉल्व आया, तो आर का मान इस तरह का आया। एक मतलब इक्वेशन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आर निकल गया। अब हम हैंस पॉजिटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव के लिए अल्फा बटे आर, आर का मान ऊपर में देख के रख दिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। सॉल्व किए, यहाँ पे सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद ये आपका ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन किया और फाइनली आपका ये आंसर हो जाता है। और यही आंसर सेम इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम पॉजिटिव रखें तब ना, जब नेगेटिव रखेंगे तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाता है, रूट्स हो जाता है। तो इस तरह से मेरा ये जो है पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन को इतना समझने के बाद अगर आप थ्योरी इक्वेशन आएगा तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट बहुत ईजी टॉपिक में से एक था, इसलिए इस टॉपिक को क्या किया गया था, चूज किया गया था। आप इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। और अब अगर पहले आप लोगों का पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने चाहिए, फिर उसके बाद हम इसमें पार्ट 2 का हर एक टॉपिक को वीडियो बना के अपलोड करते जाएंगे ताकि आप यहाँ पे देख सकें। ठीक है, मिलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो है यहीं तक है, तो ठीक है, थैंक यू।